जिसके चौथे अध्याय पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा सिद्धांत की चर्चा चल रही थी। और उसमें यह बात आई थी कि चूँकि यह अनादिकाल से जीव के शरीर के संबंध से रहता है और इंद्रिय ज्ञान का आश्रय है, इसलिए शरीर को ही यह मैं हूँ ऐसा मानता है। अभी मैंने बात बदल दी है। कल हम ये कह रहे थे कि शरीर और आत्मा का जो असमान जाति रूप पर्याय समूह है उसको मैं मानता है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि बस शरीर को ही यह मैं हूँ ऐसा मानता है। इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में शरीर से भिन्न कोई आत्मा है ऐसा उसको भान ही नहीं है। अगर ऐसा भान हो तो फिर यह आत्मा मैं हूँ ऐसी दिशा में पुरुषार्थ दौड़ना शुरू होता है। इसलिए उसको वह अपना मानता है। इसी अपनी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। इतनी बात अभी तक अपनी हुई है। अब ये कन्फ्यूज़न क्यों हुआ, ये गड़बड़ी क्यों हुई, इसकी चर्चा पंडित जी साहब एक दो पैराग्राफ में कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अपन को आज करनी है। कल अपन ने इसलिए रोक दी थी कि थोड़ा सा अपन उस पर समय लेना चाहते थे। देखो पेज नंबर 82। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित हो वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। इसलिए पर्याय ही में अहम बुद्धि पाई जाती है। दो फैक्टर दिए कि पहला फैक्टर तो ये कि इस संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। यहाँ बहुत लिखा है, एक जगह टोटमल जी ने घने भी लिखा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। क्या मतलब? कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाता है। मैं कहता हूँ आप चुप बैठो, आप चुप बैठते हो। मैं इसको सीधा करता हूँ, ये सीधा हो जाता है। मैं इसको टेढ़ा करता हूँ, मैं ये टेढ़ा हो जाता है। तो हमें ये भ्रम ही नहीं होता कि मैं इसका करता नहीं हूँ। मैंने इसको उठाने की इच्छा की और उठा दिया, मैंने हाथ को ऐसा करने की इच्छा की और उठ गया। तो उठा तो वास्तव में वो जो तीन क्रियाएं मैंने बताई थी, दो द्रव्यों की सम्मिलित क्रिया के कारण उठा। अच्छा, तीन द्रव्य भी को तो भी हमें ऐतराज नहीं है। एक पुद्गल हो गया, एक क्षेत्रज्ञ रूप शरीर हो गया और एक आत्मा हो गई। हुआ तो इन तीनों का समकाल होने के कारण एक काम है, लेकिन हमें वो तीन समझ में ही नहीं आते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इसका कर्ता मैं हूँ। मैंने चाहा तो घर बन गया, मैंने नहीं चाहा तो घर नहीं बना। मैंने व्यापार में मेहनत की तो व्यापार बढ़ गया, मैंने मेहनत नहीं की तो व्यापार नहीं बढ़ा, है ना। मैंने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल के पढ़ाया, वो अच्छा बन गया। मैंने उसको नहीं पढ़ाया, वो बुरा बन गया। आपको जितने का उदाहरण ख्याल में आए ना, वे सब आप अपने दिमाग में लो। तो संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। इसमें तो उन्होंने पर्टिकुलर शब्द दिया कि अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। कि ये इनकी निमित्त नैमित्तिक संबंध की ऐसी अनुकूलता हो जाती है कि जब ये करना चाहता है वैसे ही वो परिणमित हो जाता है। मैंने बोलना चाहा आपके लिए तो मेरे बोलने का मानसिक विकल्प समझ लो रागात्मक विकल्प, और फिर इधर जो जीव के परमाणु हैं उनकी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता, और पुद्गल पर भाषा वर्णा के परमाणुओं की शब्द रूप परिणमित होने की योग्यता, सबका समकाल हुआ तो ये काम हुआ। नहीं तो मैं बोलूं हवा और निकले धुआं, हो सकता है ना ऐसा। तो एक क्षेत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण हमें यह भ्रम हो जाता है कि मैं इसका करता हूं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध में क्या फर्क है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है और कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में होता है।
मैं अपने राग का करता हूं। राग का कहने में फिर अभी चक्कर खड़ा होगा। मैं मेरे ज्ञान का करता हूं, ठीक है, और मैं इस घर का करता हूं। तो एक कथन तो कर्ता कर्म संबंधी की अपेक्षा है और एक संबंध निमित्त निमित्तक संबंध की अपेक्षा है। निमित्त किसे कहना और नैमित्तिक किसे कहना, ये तो आपको ख्याल में होगा ना कि निमित्त किसे कहना और नैमित्तिक किसे कहना। कि कोई काम हो रहा हो अथवा कार्य के होने में अनुकूलता का आरोप जिस पे आ सके उसका नाम क्या? निमित्त। और जो काम हुआ उसका नाम नैमित्तिक। ठीक है, कि जो विद्यार्थी पढ़ करके फर्स्ट डिवीजन पास हुआ और गुरुजी ने पढ़ाया सो पास हुआ, तो गुरुजी ने पढ़ाया ये निमित्त, और विद्यार्थी पढ़ के पास हो गया ये नैमित्तिक। एक प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो ये। दूसरा, मैंने क्रोध किया और क्रोध कर्म का उदय हुआ, अथवा क्रोध कर्म के उदय से मैंने क्रोध किया, तो क्रोध कर्म का उदय यह निमित्त और क्रोध रूप परिणाम का होना ये नैमित्तिक। अब तीसरा, कि मुझे ज्ञानावरण कर्म के उदय से क्षयोपशम हुआ, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, सॉरी उदय नहीं, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम यह निमित्त, और मति ज्ञान का उदय उघाड़ ये क्या हुआ? नैमित्तिक। ठीक है, मैंने 3 उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया मैंने परद्रव्य का, है तो वास्तव में सारे ही परद्रव्य के उदाहरण, लेकिन एक है दूर का, बाहर की वस्तु का, एक है कर्म के उदय का। अब 2 प्रकार के निमित्त निमित्तक संबंध है। जैसे गुरु जी वाला जो उदाहरण है, उस उदाहरण में आप ये देख सकते हो कि निमित्त कुछ नहीं करता। कैसे? कि गुरु जी ने तो 50 लड़कों को पढ़ाया था और मेरिट में तो एक ही आया, अथवा पास तो 20 ही हुए। तो अगर गुरु जी के कारण से 20 लड़के पास हुए तो फिर गुरु जी के कारण से 30 लड़के फेल भी हुए। तो यहां तो ये ख्याल में आता कि गुरु जी के पढ़ाने से क्या हुआ? जो पढ़ने वाले थे वे पास हुए, जो नहीं पढ़ने वाले थे वे फेल हुए। तो गुरु जी तो निमित्त मात्र हैं। यहां तो निमित्त समझ में आ गया। अब कर्म के उदय पे देखो कि जब जब क्रोध का उदय होता है तब तब क्रोध कर्म का उदय नियम से होता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। कर्म का उदय ना हो और क्रोध करके दिखाओ, अथवा ज्ञान का उघाड़ क्षयोपशम के अनुसार होता है, क्षयोपशम के बिना ज्ञान का उघाड़ दिखाओ, इसमें नहीं देख सकते आप। तो यहां हमें क्या दिखाई देता है कि जब जब कर्म का उदय होता है तब तब कषाय होती है, जब जब कषाय होती है तब तब कर्म का उदय होता है। तो कर्म का उदय और कषाय, इसमें मुझे कर्ता कर्म का भ्रम होने लगता है। जबकि वास्तविक बात क्या है? कि वास्तविक बात यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। इसको मैं और अच्छे से ऐसे बता सकता हूं कि तालाब में कमल का खिलना और सूरज का उगना, इनमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है वास्तव में। एक ये समझ लो क्या बोलना चाहिए, ज्ञात क्या बोलते उसको, ज्ञाता ज्ञेय संबंध नहीं, ज्ञापक ज्ञेय संबंध क्या बोलते उसको। क्यों? कमल का खिलना और उधर सूरज का उदय। लेकिन अब निमित्त संबंध समझने के लिए भी समझो तो कोई ऐसा खास ऐतराज नहीं हमें कि कमल तालाब में खिला और आकाश में सूरज उगा, तो आकाश ने कमल के खिलाने में क्या किया? कि कमल ने सूरज के उगाने में क्या किया? कि दोनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ना। लेकिन संबंध ऐसा ही है कि जब जब कमल खिलेगा तब तब सूरज का उदय होगा, जब जब सूरज उगेगा तब तब कमल खिलेगा।
माने त्रिकाल ऐसा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन त्रिकाल ऐसा होने के बावजूद भी, ऐसा इनका समकाल का संबंध होने के बावजूद भी सूरज का परिणमन अपनी उगना अपनी योग्यता से है, कमल का खिलना अपनी योग्यता से है। तो ये तो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो यह कह रहा है कि मैं कुछ करता नहीं, खड़ा रहता हूं। जैसे रसायन की कोई क्रिया होती है ना, कि दो द्रव्यों को मिलाओ तो एक तीसरी कोई चीज बन जाती है रसायन में, उसमें एक उत्प्रेरक भी होता है ना, कि वे क्रिया में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति उसको तेज या धीमा कर देती है। ऐसी निमित्त है। वहां तो कदाचित वो उसको तेज और धीमा कर देती है, यहां तो उतना भी नहीं होता। गजब बात। तो जितने दुनिया में काम हैं अथवा जितने भी परद्रव्य के संबंध वाले काम हैं, उन कामों की अनुकूलता या प्रतिकूलता जो भी देखी जा रही है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से देखी जा रही है। दो द्रव्यों के साथ निमित्त संबंध है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाता है, और जैसा मैं नहीं चाहता वैसा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि इसका कर्ता मैं हूं। तो आपको ये कैसे पता कि निमित्त संबंध है? कि दो कारण से। एक तो वे दो परद्रव्य भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दूसरी बात ये कि आप सदाकाल जैसा चाहो तो वैसा कहां होता है। अब आप इसमें विचार करो कि हमारी चाहना तो कितनी कितनी है, सारे काम हमारी चाहना से होते हैं। अध्यापक अपने जितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है वो ये चाहता है कि सारे विद्यार्थी पास ना हो, तो कहां उसकी चाहना से काम हुआ। मैं अगर शरीर की अनुकूलता की बात भी करूं तो हमें शरीर में कितने प्रकार की तो अनुकूलता है और कितने प्रकार की प्रतिकूलता है एक ही समय में, कि एक प्रकार की अनुकूलता है तो दूसरे प्रकार की प्रतिकूलता है। तो मैंने कब चाहा कि मुझे इस प्रकार की प्रतिकूलता बनी रहे, मैं तो प्रति समय इस प्रतिकूलता को दूर ही करना चाहता हूं। होती है। मैं अपने परिवार को संभालता हूं तो परिवार में कितनी बातें मेरी मानी जाती हैं और मैं परिवार की कितनी बातें मानता हूं, ये तो सबके अनुभव का विषय है। मैं अपने लड़के के अनुसार चलता हूं कि लड़का मेरे अनुसार चलता है, डिसाइड करो। पत्नी मेरे अनुसार चलती है कि मैं पत्नी के अनुसार चलता हूं। कदम कदम पे, पल पल हमें ये बात ख्याल में आती है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे विकल्प के अनुसार नहीं होती, लेकिन तो भी हम अनुकूल विकल्पों को देखते हैं और प्रतिकूल परिणामन को नहीं देख करके ये भ्रम अपने जीवन में बनाए रखते हैं कि इस कार्य का कर्ता मैं हूं। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि कदाचित कोई पुण्य की अनुकूलता से एक आध काम हो जाए तो वो तो भगवान ने किया, और पाप की प्रतिकूलता से हजारों काम नहीं बने वे कि ये तुम्हारी पूजन में कमी रह गई थी। जो भगवान के प्रति कर्ता बुद्धि का व्यवहार करते हैं ना कि भैया महावीर जी जाने से काम हो जाता है, तो महावीर जी जाने से तू लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे कितने काम हुए और कितने काम नहीं हुए। तो जवाब में ये आता है कि 2 काम हुए और 200 नहीं हुए। तो 2 हुए को तो गिनता है और 200 नहीं हुए को वो नहीं गिनता। तुम डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर अपनी सफलता की समझ लो बताता ना, साहब इसका देखो मैंने इसका ऑपरेशन किया वो भी ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन किया वो भी ठीक हो गया, उसका किया वो भी ठीक हो गया। लेकिन असली बात उससे पूछो कि उसने टोटल ऑपरेशन कितने करे थे, तो उसमें से सफल कितने हुए। तो असफल को तो वो कहता है कि भैया उसमें मैं क्या करूं, जैसा मैंने कहा उसने वैसा नहीं किया, और सफल के लिए मैंने कर दिया। तो इस दुनिया में अथवा इस संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि मैं एक द्रव्य का करता हूं, मैं दूसरे द्रव्य का करता हूं, अथवा दूसरा द्रव्य मेरा करता है, ये भ्रम मुझे बना रहता है। एक कारण तो ये। दूसरा गजब का कारण ये, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता।
इसे कहते हैं कि पहले ही अंधे थे और मिर्ची और डाल दी, कि निमित्त निमित्तक संबंध बहुत घने हैं जिसके कारण मुझे विचार नहीं होता। और दूसरा रीजन, जिस विचार से यह भेद ज्ञान हो सकता है वह भेद ज्ञान मिथ्या दर्शन के जोर से होता नहीं है। कि एक बार आंख खोल के देखो कि तुम इस दुनिया के कर्ता हो कि नहीं, निर्णय करने के लिए सही आंख खोल के तो देखो, तो तुम्हें पल पल एक ख्याल में आया कि मैं करने वाला कौन, ये हो रहा है सब अपने आप ही हो रहा है, मेरे बनाए कुछ नहीं हो रहा है। जो अनुकूल बन रहा है वो भी नहीं और जो प्रतिकूल बन रहा है वो भी नहीं। लेकिन ये विचार होता क्यों नहीं है? क्योंकि अनुकूल विचार होए तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है ना। जिसके भवितव्य में जो होगा उसको वैसे ही तो होगा। मैं कहता हूं मुझे अगर बढ़िया आदमी बनना होगा अथवा मुझे सुखी होना होगा तो मुझे उस प्रकार के विचार आएंगे। अथवा ऐसा कहो कि जिस लड़के को अच्छा काम देखा गया होगा अथवा जिसको हाई प्रोफाइल सर्विस मिलना देखा गया होगा तो उसको उस प्रकार की पढ़ाई का विकल्प आएगा, वो उस प्रकार के काम में दौड़ेगा। और जिसको गधी बनना देखा होगा कि उसको कभी वैसा विचार आएगा ही नहीं। तो अभी हमारी दिल्ली दूर नहीं, ये ख्याल में आता है। क्यों? क्योंकि जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है उस विचार में मन नहीं रमता, अथवा मिथ्या दर्शन के विचार जोर से वह विचार हो नहीं सकता, इसलिए हमें मिथ्या दर्शन बना रहता है, मुझे ये भ्रम अज्ञानता बनी रहती है। कैसी विचित्र बात है कि जो सामने हो रहा है प्रति समय हमें ख्याल में आ रहा है वो चीज तो हमें दिखाई नहीं देती है तो हम देखना नहीं चाहते, और जो नहीं हो रहा उस चीज का भ्रम हम बना के रखते हैं। संसार में रहने से सुख होता है, ठीक है, और प्रति समय हमें वेदन में क्या आ रहा है? प्रति समय हमारे वेदन में क्या आ रहा है कि संसार में सुख किसी को नहीं है, किसी को नहीं है ना, खुद को ही नहीं है। संयोगों से सुख चाहने की वांछा भ्रम है, शास्त्र से नहीं, हमारे अपने अनुभव से भी हमें ख्याल में आती है। शास्त्र से भी क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्री तो हमारे मार्गदर्शक हैं, इसलिए शास्त्र से नहीं की बात भी क्यों करनी। प्रति समय हमारा अनुभव हमें ये कहता है कि संयोगों से सुख नहीं है। प्रति समय हमारा अनुभव ये कहता है कि ये जगत के जितने संबंध हैं सब स्वार्थ के संबंध हैं, इनमें परमानेंसी नहीं है। हम कितनी पैसा इकट्ठा कर लें लेकिन सुख तो पैसे से नहीं आएगा। हम कितनी सुविधाएं इकट्ठी कर लें लेकिन सुविधाओं से सुख नहीं आएगा। हम कितने नाम कमा लेवें लेकिन उस नाम कमाने से सुख नहीं आएगा। जब सुख आएगा तो अपने अंतरंग से आएगा। ये हमें प्रति समय ख्याल में आता है, लेकिन ख्याल में आने के बावजूद भी हम उस ख्याल को लंबाते नहीं हैं, अथवा उस विचार को हम देखना ही नहीं चाहते, उस विचार को हम एडमिट करना ही नहीं चाहते, और बस संयोगों के इकट्ठे करने से सुख होता है। इसी वजन को हम अपने माथे पे लाद करके निरंतर संयोगों के ग्रहण त्याग के विकल्प में लगे हैं। सोचो इस बात पे। ये है कि जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से होता नहीं है। माने पहली बात तो ये कि अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है तो हमें शरीर ही दिखाई देता है। फिर दूसरी बात ये कि निमित्त निमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इसलिए हमें कंफ्यूजन निरंतर बना रहता है। तीसरी बात ये कि कंफ्यूजन जिस कारण से हटता, जिस विचार को करने से यह हमारा श्रद्धा हमारा सम्यक होने के रास्ते पे आता, वो विचार हमें डेवलप नहीं होता। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जिसकी भवितव्य जैसी है उसका व्यवहार वैसा देखा जाता है। किसी आदमी को मोक्ष जाना हो, मोक्ष नहीं स्वर्ग जाना हो, और किसी को नरक जाना हो, किसी के भवितव्य में ऐसा हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जिसके भवितव्य में नरक जाना लिखा है अथवा केवली ने देखा है, उसको शांति का विकल्प आएगा?
उसको साता का विकल्प आएगा, उसको 24 घंटे कसाय का विकल्प आएगा, उसको 24 घंटे लड़ाई झगड़े का विकल्प आएगा। क्यों? अगर वो ऐसे क्रोध के परिणाम नहीं करेगा, ऐसे माया के परिणाम नहीं करेगा, ऐसे मायाचारी के परिणाम नहीं करेगा, ऐसे परिग्रह के परिणाम नहीं करेगा, तो नरक जाएगा कैसे? उसके लिए उसकी झोली में कुछ चाहिए भी तो माल, तो वो माल को अर्न भी तो करना चाहिए। और जिसको स्वर्ग का क्या बोले, जिसका भाव स्वर्ग का भवितव्य देखा गया है, उसको कि उसको शांति का विकल्प आए बिना रहेगा नहीं, उसको धैर्य का विकल्प आए बिना रहेगा नहीं। क्यों? अगर उसके चित्त में निरंतर ऐसी आकुलता बनी रहेगी तो फिर उसको वो पुण्य का संचय भी कैसे होगा जिसके कारण से उसको स्वर्ग जाना है। अब इसी बात को आप धर्म पे भी घटाओ कि केवली ने जिसके अपने ज्ञान में जिसके भाव देखे ही नहीं, उसको ये सुपर भेद विज्ञान समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि भाव तो है नहीं, और सुपर भेद विज्ञान होगा नहीं, तो होगा क्या? तो हमें सुपर, इसको मैं ऐसे कहता हूं कि अपन को ये बात रुच रही है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझने के लिए हम उत्साहित हैं, और इसके लिए इस बात को समझने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक किस बात का इंडिकेटर है? ये इस बात का इंडिकेटर है कि हमारी होनहार अनुकूल है, भली होनहार है, इसलिए मुझे ऐसा विचार आता है। और इसी में कुछ को विपरीत विचार आते हैं कि बस ये तो क्या, चार आदमी बैठ करके गप्प लगाना शुरू करते हैं, इनसे बातों में कदम है, काम की बात करनी चाहिए, और बोल के चल देता है, और बस फिर वही उसी चक्की में पिसने शुरू हो जाता है। तो उसको क्यों नहीं रुचा? ये उसको तत्व क्यों नहीं रुचा? होनहार भली होना जरूरी है ना, सबको सब चीज मिल जाएगी, ये जरूरी है। महावीर को आदिनाथ के समोचरण में ज्ञान क्यों नहीं हुआ, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? शेर की पर्याय में क्यों हुआ? क्योंकि उनकी भवितव्य तो ठीक थी ही नहीं, और सम्यक दर्शन हो जाता तो सम्यक दर्शन फिर होता तो भवितव्य खराब कैसे हो सकती थी? कि उनके तो उस समय बहुत भाव देखे गए थे, तो उनको ये तत्व कैसे रुचता, और फिर शेर की पर्याय में कैसे हो गया? उसके लिए क्या साधन थे? कहां तो आदिनाथ भगवान केवल ज्ञानी, जिनका समोचरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि सुन रहे, इतना बढ़िया अनुकूल संयोग, इससे बढ़िया निमित्त क्या होता? बोलो। कि उस निमित्त में तो कुछ नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं? तीव्र मिथ्यात्व का बंध का काम हुआ नहीं हुआ? क्यों कहते हो? अनुकूल काम नहीं हुआ, प्रतिकूल काम तो हुआ ना। और फिर शेर की पर्याय जैसी घटिया पर्याय, तीव्र कसाई की पर्याय, जहां किसी प्रकार के कोई संयोग मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं, ऐसी समझ लो विपरीत पर्याय में भी उस काम हो गया। ये क्या बतलाता है? कि भवितव्य के अनुसार ही काम हो रहा है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं आपके लिए कि गति अनुसार मति, के मति अनुसार गति। हम लोगों ने इसमें बहुत बहस करी है आपस में। गति अनुसार मति, के मति अनुसार गति। अब कोई बात नहीं, मैं एक एक करके बोल लेता हूं। पहला मैं बोलता हूं कि गति अनुसार मति, इस पे कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाओ तो पता चले। दिख दिख के हाथ उठाते, कितनों ने उठाया कितनों ने नहीं उठाया। कि बहुमत जिस तरफ का होगा अपन तो उस तरफ से रख लेंगे। ठीक है, ये तो हुई गति अनुसार मति। अब दूसरा है मति अनुसार गति। 50-50 पार्टी है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका सुनना, आपका अनादि अनंत प्रवाह केवल ज्ञान में देखा गया है कि नहीं? इसके बाद कौन सी पर्याय, इसके बाद कौन सी पर्याय, इसके बाद कौन सी पर्याय, ये सब केवल ज्ञान में देखी गई कि नहीं? नक्की करना भाई साहब कि केवल ज्ञान में आपके सारे भाव देखे गए, अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक। पक्की बात है, इसमें तो कोई भ्रम नहीं है।
तो जब ये लोक है कि इसके बाद तुम्हें कौन सी पर्याय में जाना है, तो तुम उससे विपरीत परिणाम कैसे कर सकते हो, मैं ये पूछना चाहता हूं। मान लो ये नक्की है कि तुम्हें इस मनुष्य भोग के बाद त्रियंच बनना है, नहीं त्रियंच कहना अच्छा नहीं, कि इसके बाद हमें देव बनना है। अब ठीक है? तो मैं पूछता हूं आप विपरीत भाव कैसे कर सकते हो, करके दिखाओ। ये तो नक्की है कि कहां जाना है, तो अब जहां जाना है उसके योग्य भाव होंगे ही होंगे, आप उन भावों को कैसे मिटा सकते हो? सोचना इस बात पे। मति अनुसार गति कैसे हो सकती है? अरे यार बंध गए हम तो, यार बहुत बंधन में आ गए। अभी तक तो हमें लगता था कि मैं चाहूं तो अपना भाव सुधार सकता हूं और मैं चाहूं तो अपना भाव बिगाड़ सकता हूं, इसलिए कोई बात नहीं, जीवन जैसा है वैसा रहने दो, समाधि मरण की तैयारी तो हम मरते समय कर लेंगे, मरते समय तो आप हमारे कपड़े खोले ही देना। मूर्ख ऐसे कपड़े नहीं खोले जाते। ये तो समाधि मरण का परिणाम भी जब आएगा जब जीवन भर उसकी भावना भाई जाएगी। जीवन भर तो तुम भोगों के विषयों में क्या बोलते लप लप करके मरे जाओ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मरते समय भी तुम्हारे परिणामों में समता कैसे आ सकती है? ये तो जीवन भर की साधना होगी तो मरण समय भी समाधि मरण होगा, और जीवन भर साधना नहीं होगी तो मरण समय समाधि मरण कैसे हो सकता है? मैं इसको और आगे जाके कहता हूं कि जिसको समाधि मरण होना है उसको जीवन भर साधना होती है, और जिसको समाधि मरण होना ही नहीं है उसको साधना कैसे होगी? जिसको अभी नरक निगोद जाना बाकी है उसको तत्वज्ञान कैसे रुचेगा? और जिसको नरक निगोद देखे ही नहीं गए उसको तत्वज्ञान कैसे नहीं होगा? सोचना। बंध गए। अरे बंध नहीं गए, कितने निर्भर हो गए ये सोचो कि मैं कौन, करने वाला कौन, ये सब हो रहा है, मैं तो होती हुई वस्तु को जानने वाला हूं। एक बार इस विचार को लंबा के तो देखो। दो बातें एक साथ कैसे, एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? एक तरफ तो एक जो है वो नक्की है, और दूसरी तरफ एक कि नहीं, करता तो मैं ही हूं। एक करता तो मैं हूं, माने जो काम होगा उसके लिए जो योग्य समझ लो 5 समवाय मिलेंगे, उनकी स्वीकृति तो है, उसका निषेध की बात अभी नहीं की जा रही है कि ठीक है साहब जब जो होना वो सब हो जाएगा, तो मैं तो यहाँ गद्दा डाल के पड़ा रहता हूं, खाना खाना होगा तो खा लूंगा, तैयार होना होगा तो हो लूंगा, स्कूल जाना होगा तो चला जाऊंगा। ऐसा नहीं, ये स्वच्छंदतावाद की बात नहीं हो रही है कि काम तो अपने 5 समवाय के साथ होगा। तो जब जो कार्य होना है, तो अगर वो कार्य नक्की है तो उस कार्य के 5 समवाय नक्की हैं, और 5 समवाय में निमित्त भी तो एक समवाय नक्की है, तो निमित्त भी नक्की है कि सम्यक दर्शन आपको जब होना है और उसको जिस निमित्त से होना है, तो निमित्त भी क्यों नहीं नक्की है? कि वो देशना लब्धि का फिर जब सम्यक दर्शन होना है तो उसके लिए 5 लब्धियां होनी है, 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, ये जो लब्धियां होनी है वे भी नक्की हैं। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होकर चल रही है कि नहीं चल रही है? दादा इसको ऐसा कहते हैं कि राम का रावण से मरना तो नक्की था, तो जब रावण का राम से मरना नक्की था, तो फिर उसको सीताहरण भी तो नक्की था, और सीताहरण क्यों नक्की था? फिर राम का वनवास भी नक्की था। क्यों? ये तो सब क्या बोलना चाहिए, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला, इसको ये शब्द देते हैं कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है। कि किसी लड़के को समझ लो प्रोफेसर बनना देखा गया, तो अगर प्रोफेसर बनना देखा गया तो फिर उसको पीएचडी करना भी देखा गया, जब पीएचडी करना देखा गया तो फिर उसको पीजी करना भी देखा गया, पीजी करना देखा गया तो शास्त्री करना भी देखा गया, शास्त्री करना देखा गया तो 12th भी करना, वरिष्ठ भी करना देखा गया। क्यों? वरिष्ठ के बिना शास्त्री कैसे होगी, शास्त्री के बिना पीजी कैसे होगी, और पीजी के बिना पीएचडी कैसे होगी, और पीएचडी के बिना प्रोफेसर कैसे बनेगा? ख्याल में आई कि नहीं आई?
स्वतंत्र कहां हो? कौन से काम के लिए स्वतंत्र हो? नक्की करो, हिलने की जगह कहां है? तो एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहें कि या तो सब कुछ सेठ है और दूसरी बात सब कुछ मैं करता हूं। नक्की कर लो। तो इसलिए मति अनुसार गति का कंसेप्ट कैसे बैठेगा, कैसे कहा जाएगा? सोचना, जिनने ये हाथ उठाया था इस बात के लिए बहस करना हमसे। अरे यार, कहीं हिलने की जगह, अरे हिलने की जगह नहीं कि कितने निर्भर हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं, जो हो रहा है उसको जानना है बस, इसके अलावा मेरे पास कुछ काम है नहीं। और अगर तत्वदृष्टि से बात की जाए, स्वभाव के अनुसार बात की जाए, तो स्वभाव करता क्या है ये नक्की कर लो। मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं तो ज्ञान स्वभाव का काम क्या है? करना धरना कि देखना जानना? तो हम तो स्वभाव के अनुरूप कार्य कर रहे हैं ना। कौन झगड़ा है? बोलो, राग द्वेष करना हमारा कौन सा स्वभाव है सो बताओ। लड़ाई झगड़ा करना हमारा कौन सा स्वभाव है सो बताओ। जानना देखना तो हमारा ज्ञान स्वभाव है। ये तो विभाव स्वभाव है। पानी गर्म रहना उसका स्वभाव है कि ठंडा रहना स्वभाव है? बताओ। ठंडा रहना पानी का स्वभाव है कि गर्म रहना पानी का स्वभाव है? अरे यार, बोलते नहीं हो। ठंडा रहना। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, मेहनत काय में लगती है? पानी को गर्म रखने में कि ठंडा रखने में? गर्म रखने में। तो हमारा स्वभाव क्या है? मेहनत काय में लगेगी कि एनर्जी तो इसमें लग रही है, जानने देखने में काय की एनर्जी लगनी है? पानी को ठंडा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कि कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ही आग से हटता है वो ठंडे की तरफ अपनी आप दौड़ता है। उसके लिए तुम ऐसा नहीं कि पंखा चलाओ, ये करो वो करो। वो पंखा चलाओगे तो तेजी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन ठंडा करने के लिए क्या करना है? कि ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये करना है। और गर्म रखने के लिए कि आग जलानी है, ये करना है। ऐसे ही हमें जानने देखने के लिए क्या करना है और कसाय करने के लिए सोचो। कि मैं तो इस बात को खड़ा कर रहा हूं कि जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह विचार मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। माने जो भेद विज्ञान का परिणाम है, भेद विज्ञान का जो विचार है, वह विचार मिथ्या दर्शन के कारण ऊर्ध्व नहीं होता। और मैं इसको मिथ्या दर्शन के कारण तो कह ही रहा हूं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर के और कह रहा हूं कि अगर भवितव्य अच्छी ना हो, होनहार अनुकूल ना हो, तो भी ये विचार नहीं होता। ये चीज भव्यों को समझ में आती है, अभव्यों को कैसे आए? भव्यों में भी निकट भव्य को समझ में आती है, दूरांदूर भव्य को कैसे समझ में आए? वो आत्मानुशासन का है कि किसका है? निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम तत्, हाँ, पद्म नंदी पंचमी तत् प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही सोता। बोलो, गारंटी है। किस बात से गारंटी है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन। प्रीति चित्त क्या है? कि उसमें अहोभावपना। अरे ये तो मेरी बात है। टोटमल जी ने लिखा ना कि अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, कि ये तो मेरी बात है, ये मेरे सुख का विषय है, ये मेरे आनंद का विषय है। ये ऐसे अहोभाव पूर्वक जो उस बात को सुनता है, कौन सी बात को? कौन सी बात को? कि सपर वेद विज्ञान की बात को। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जिसने ये काम किया उसके लिए क्या गारंटी है? दो। एक तो भव्य तो है ही, लेकिन भव्य में भी दूरांदूर वाला नहीं है। भावी निर्वाण भाजनम, अल्प काल में ही मोक्ष को प्राप्त होगा। दिस इज गारंटी। तो अगर, अब देखो इसको ऐसे समझो कि अगर हमें ये तत्व नहीं रुचता,
अगर हमें ये बातें दूसरी दुनिया की सी लगती हैं, अगर हमें लगता है कि कौन सी गति के जीव हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि अभी दिल्ली दूर है। और अगर हमें ये लगता है कि ये परम तत्व की बात, ये बात हमारे ज्ञान में आ गई, ये बहुत धन्यवाद, तो इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये है कि हमारी भवितव्य अनुकूल है। हमें इस बात के लिए उत्साहवंत होना चाहिए, हमें इस बात के लिए भयभीत क्यों होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि हम और तुम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। उदाहरण तो शास्त्रों में लाखों सब प्रकार के हैं, हम क्यों अपने दुखी होने के उदाहरण ढूंढें। उदाहरण तो ऐसे भी हैं कि साहब 9वें ग्रह तक चल के भी लौट के आ गए। उदाहरण तो ऐसे कैसे कैसे हैं, उनसे क्या लेना है कि समुद्रण भी गए और खाली हाथ लौट के आ गए। हम क्यों अपने दुख के उदाहरण याद करेंगे, हम तो ये उदाहरण याद करेंगे कि निगोद से निकले और मोक्ष चले गए। जब भी ऐसा कर सकते हैं तो हम उनसे तो गए गुजरे नहीं हैं। कि जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से नहीं हो सकता। इस बात को आपको बहुत चबाना चाहिए। देखो, एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, और फिर जिस कारण से वह विचार हो सकता है वह विचार मिथ्या दर्शन के जोर से होता नहीं है, इसलिए यह अज्ञानी बना है। नहीं तो वास्तव में तो जगत तो भिन्न भिन्न दिखने तैयार बैठा है। तैयार क्या बैठा है, एक बार देखो तो कि तुमने आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया, अब सारी दुनिया कैसी दिखाई दे रही है, सब काला 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 काला। अरे मूर्ख, दुनिया को सफेद करने मत जा, दुनिया काली नहीं है, दुनिया तो खूबसूरत है। एक बार ये आंखों का चश्मा हटा करके बेस फिर देख, अच्छा अरे वाह यार, नहीं नहीं यही अच्छी दिखती कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है। ये बात तो हमें पल पल बिखरी दिखाई दे रही है। बोलो, मैं कह रहा हूं मुश्किल काम क्या है, मुश्किल काम यह है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ये देखना मुश्किल है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं ये देखना कौन सा मुश्किल है। मैं मेरे परिणाम का करता हूं, मैं तुम्हारे परिणाम का करता नहीं हूं, ये देखने में क्या मुश्किल है। मैं तुम्हारे परिणाम का करता हूं ये देखना मुश्किल है। गजब बात यह है कि अनादि अज्ञान के कारण इस आदमी को जो चीज सबसे सरल थी, जो सबसे आसान थी, जो स्वभावभूत क्रिया थी, वह भारभूत दिखाई देने लग गई है, और जो भारभूत क्रिया थी, जो असंभव क्रिया थी, वो उसको स्वभावभूत दिखाई देने लग गई है। यही तो अज्ञान है। और करना क्या है, करना क्या है कि दुनिया काली ना दिखे, इसके लिए क्या करना है कि दुनिया का कालापन हटाओ। कि दुनिया में कालापन है कहां जिसको हटाया जाए, कि कालापन तो तेरी आंखों पे है, तू अपनी आंख का चश्मा हटा। तो हमें क्या करना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हुआ ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि दुनिया तो आज भी वैसे ही अनादि अनंत परिणमित हो रही है स्वाधीन बने से। तू एक बार अपनी आंखों की पट्टी उठा के देख, पट्टी उठा के देखेगा तो तुम्हें यह दुनिया वैसे ही दिखाई देगी जैसी है, और जैसी दुनिया है वैसा देखना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। आज तक हमने क्या देखा कि हम अपने चश्मे से देख रहे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी होने का कारण है। ये मेरे को गाली बकता है ना, मेरे से रहा नहीं जाता, ये बहुत बढ़िया आदमी, इनके साथ रहता हूं तो मैं बड़ा चीयरअप है। अरे मूर्ख, उनके साथ रहने से चीयरअप होने का कोई संबंध नहीं है, और उसकी गाली देने से तेरे क्रोध का कोई संबंध नहीं है। तेरा क्रोध तेरे कारण से है, तेरी शांति तेरे कारण से है। और उल्टा कहता हूं कि शांति तो स्वभावभूत विषय है, क्रोध विभावभूत विषय है। क्रोध को इनवाइट किया जाता है, शांति तो है। बोलो, आत्मा में दुख कहां है? मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को, कहां है दुख बताओ मुझे।
सुख नाम का गुण तो है, दुख नाम का गुण कौन सा है? कि वो तो उसके विपरीत परिणमन का नाम है। तो विपरीत परिणमन है ना, तो विपरीत परिणमन हटा दो तो सुख तो 22 डिफॉल्ट आपके पास है कि सिद्ध होना है कि सिद्ध हूं, और सिद्ध हूं इसके लिए क्या करना है? हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, ये करना है। बताओ। अब अपन पूरी बात की समरी करो कि जो काम सबसे सरल है, जो काम सबसे आसान है, अनादि के अभ्यास से वो काम हमें सबसे मुश्किल दिखाई दे रहा है, और जो काम असंभव है, जो काम हो ही नहीं सकता, हमें वो काम सबसे आसान दिखाई देता है। मैं तुम्हें चला सकता हूं, अनुभव और शास्त्र ये कह रहे हैं कि असंभव विषय है, और हमें लगता है कि नहीं साहब ये सबसे ज्यादा संभव है। मैं अपना घर चलाता हूँ, मकान चलाता हूँ, दुकान चलाता हूँ, समाज चलाता हूँ, देश चलाता हूँ, राज्य सब चलाता हूँ, मैं सबको चलाने वाला हूँ, और मैं किसी को चलाने वाला नहीं। सबसे सरल विषय। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए अज्ञान होता है, और जिस विचार से भिन्नता हो सके वह विचार हमें भाषित होता नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? कि दो तरीके हैं कि जिस विचार से भिन्नता भाषित हो उस विचार में मगन रहो, जिस विचार से ये काम हो सके उस विचार में मगन रहो, और निमित्त निर्दिष्ट संबंध का स्वरूप समझ लो। इतनी सी तो बात है। ये मिथ्या दर्शन को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। अभी समय हो गया, ये पैराग्राफ भी पढ़ा मान करके कल अपन पढ़ करके आगे चलेंगे, नहीं तो फिर अटक जाएंगे।